हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब पर आपके लिए और फेसबुक पर भी आप ही के लिए बना रहा हूं बिग बॉस को लेके। पहले मैं पॉलिटिकल थोड़ा सा था, लेकिन चुनाव हो गए हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि इस साइड पे भी चला जाए। और यहां पर जब वैसे मैं नहीं बनाता क्योंकि शिवानी गई है, तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ वीडियो बनाया जाए, आपसे भी इस बारे में कुछ बातें हों। इस तरह के फील्ड में भी और लोगों को, जो इस गांव परिवेश के लोग हैं, उनको भी जाना जरूरी है। तो टच में रहने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होते हैं। कल शनिवार था, वीकेंड वार होता है और उसमें अनिल कपूर साहब आते हैं और जितने भी घर के लोग हैं उनसे बात करते हैं, अपने तरीके की बात करते हैं, पूरे हफ्ते का देख के आते हैं तो वो बात करते हैं। एक बंदा शनिवार को घर से बाहर हो जाता है, जिसको अभी आप नहीं देख पाए, लेकिन आपने खबरों में सुन लिया होगा कौन बाहर हुआ। चिंगम चाचा शिवानी के दीपक चौरसिया बाहर हो गए हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इनको तो पहले ही बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर वो 4 हफ्ते तक रहे। और मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, हिडन कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जो शायद मीडिया को वो चीजें नहीं दिखाई जा सकती हैं, नहीं बताई जा सकती हैं। लेकिन नीरज सबसे पहले गए थे वाकई में। इसके बाद पायल का नंबर आया था, पौलमी गई, फिर चंद्रिका गई। इन सबके बीच में जिस तरीके से दीपक चौरसिया बैठे हुए थे, तो यही लग रहा था कि इनका कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है भाई। तो जैसे ही 4 अगस्त को ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि फिनाले नाइट होगी, दीपक चौरसिया जी का पत्ता कट गया है। 20 तारीख हो गई थी, उनके 4 हफ्ते हो गए थे। तो हम दीपक चौरसिया के बारे में जितना जानते हैं, वो अगर अपना समय दे रहे हैं वहां पर, तो उसका ठीक ठाक पेमेंट उन्होंने लिया होगा और उन्होंने कहा होगा कि मैं इससे पहले बाहर नहीं आऊंगा। उनका जो इन्वॉल्वेशन भी रहा है वो इस तरीके का रहा है कि डिफेंड करते रहे कि किसी से मेरी बुराई ना हो और मुझे कोई गलत बात ना कहे, गंदी बात ना कहे। हालांकि अरमान से एक बार उनकी बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी, उसमें इनको थोड़ा सा डिफीट खानी पड़ गई थी। इसके बाद अभी अदनान से लड़ाई हो गई, उसमें भी उनका वही रोल रहा कि अदनान ने भी इनको थोड़ा अंकल कह के बुला दिया। तो इस तरीके से आपको पहली बात तो जाना नहीं चाहिए था। इस एज में आप हो, रेपुटेटेड पर्सन हो, आपको वहां पे जाके इनसे अपनी बेइज्जती तो एटलीस्ट नहीं करानी चाहिए थी। खैर, आप वहां गए, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन के साथ गए होंगे, शायद 4 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा आपने कि मुझे इतना पैसा चाहिए और 4 हफ्ते में तक मैं रहूंगा तो जाऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। क्योंकि आपका तो जर्नलिज्म का माफ कीजिएगा, धंधा नहीं बोल रहा हूं, जर्नलिज्म की व्यवसाय है और वो आप करते हैं, वही आपका प्रोफेशन है। लेकिन आपने जब बाहर आए हैं तो आपने, खासकर हम जैसे लोगों को और शिवानी के लवर्स का, आपने दिल जीत लिया है। आपने कुछ अच्छी बातें कही हैं, जैसा कि, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आप मीडिया में किस तरीके की मीडिया पर्सन है। आप भी उस गोदी मीडिया के खांचे में एकदम फिट बैठते हैं, जिसमें अन्य गोदी मीडिया के लोग आते हैं, उसमें भी आपका नाम बहुत शुमार है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकले हैं तो आपने कईयों का दिल खुश कर दिया है। मैं पूरे उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, अक्सर जो भी बाहर निकलता है उनका इंटरव्यू होता है। दीपक चौरसिया सुनने माया देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी दिए हैं। तो एक लंबा इंटरव्यू होता है, काफी चर्चा होती है उस पर, घर के अंदर की चर्चाएं होती हैं, खुद इनकी पर्सनल चर्चाएं होती हैं। इसके बाद 2 सवालों पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वो 2 सवाल थे कि घर में सबसे रियल कौन खेल रहा है, सबसे रियल पर्सनालिटी कौन है, क्योंकि बिग बॉस जो है रियल पर्सनालिटी को शो करने का एक माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। तो सबसे रियल पर्सनालिटी कौन है, सबसे सही, अपना जैसा जिसका व्यक्तित्व है वैसा कौन खेल रहा है। तो दीपक चौरसिया ने नाम लिया शिवानी कुमारी का। उन्होंने कहा कि शिवानी कुमारी सबसे सही है और सबसे रियल खेल रही है। उसका जो नेचर है, जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो उसी की तरह खेल रही। शुरू में लोगों को इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे कभी भी इरिटेटिंग नहीं लगी। वो जिस परिवेश से आई थी उससे उसको रिलेट करके वो देखते हैं, इसलिए शिवानी कभी भी उनको इरिटेटिंग नहीं लगी। और सबसे रियल और जेन्युइन जो बंदी बिग बॉस में है वो शिवानी कुमारी है। इसके बाद भी शिवानी के लवर्स को, सपोर्टर्स के लिए अगला क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया
कि भाई आपकी नजर में, आप घर में रहे हैं, इतने दिनों तक रहे हैं, कि विनर कौन है, आप किसको देखते हैं विनर होते हुए। तो उन्होंने कहा कि कटारिया, सना मकबूल, शिवानी और एक और नाम आया उनका। टॉप 3 पूछे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि अभी पूरी तरह से वीडियो रिलीज नहीं हुआ है, तो रणवीर शौरी। लेकिन रणवीर शौरी के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये 4 नामों के बारे में दीपक चौरसिया ने चर्चा करी है कि ये वो 4 नाम हैं जो बिग बॉस का OTT 3 का ये सीजन जीत सकते हैं। इसमें हम एक 5वां नाम और इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा खेल रहा है बंदा, अरमान मलिक। हालांकि वो जीतेगा नहीं, उसको केवल रखा इसलिए गया है कि वो कंट्रोवर्सी करता है। और दीपक चौरसिया ने बोला है कि सबसे ज्यादा दिमाग से जो खेलने वाला बंदा है वो है अरमान मलिक। पहले से इनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन इसके बाद जब ये शांत हो गए तो वहां पे लड़ाइयां खत्म हो गई और ये उनकी टीम में ही चले गए। इनका तो बिस्तर पे लेटे रहने का एक काम था केवल, तो अपना कोई काम करना नहीं, बिस्तर पे लेटे लेटे अपना पूरा गेम खेले, अपना पेमेंट उठाए और चले आए। लेकिन उन्होंने कहा है कि शिवानी कुमारी इन सब में उनकी पसंद है, और इस सब में पसंद ही नहीं है, वो जीत सकती है और उसको जीतना भी चाहिए। कि जिस जगह इसकी परिवेश से वो होके आई है, जितने स्ट्रगल के बाद वो आई है, उसको शिवानी कुमारी को यह बिग बॉस जीतना चाहिए। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि दीपक चौरसिया ने, देखिए ये तो नहीं कह सकते कि दीपक चौरसिया के पास माइंड नहीं है, दीपक चौरसिया किसी को रीड नहीं कर सकते हैं, दीपक चौरसिया के पास बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की क्षमता नहीं है। एक लंबा अनुभव है उनका पत्रकारिता के क्षेत्र में, यही काम है उनका, लोगों को परखना, लोगों के जहन में क्या चल रहा है उसको समझना, और कौन रियल है कौन फेक है, इनसे बेटर कौन जान सकता होगा। मुझे तो सच में एक जेन्युइन दीपक चौरसिया अंदर लगे, लेकिन जो मैं एक एज ए जर्नलिस्ट जानता हूं कि वो दीपक चौरसिया नहीं है जो अंदर थे। हम लोग जिस दीपक चौरसिया देखते थे कैमरे पे, वो बिल्कुल अलग थे। तो दोनों, अब मुझे रियल दीपक चौरसिया वहां लगे, तो रियल दीपक चौरसिया को ये लगता है कि शिवानी बिग बॉस को जीत सकती है, लेकिन कड़ी टक्कर सना मकबूल से, कटारिया से और रणवीर शौरी से मिल सकती है। आज क्या होने वाला है, अभी आज शायद डबल एलिमिनेशन हो आज, तो आज पता चल जाएगा कि दूसरा कौन जा रहा है। तो एक दुख की बात मैं आपको बता दूं, अगर ये पावर कैप्टन ऑफ हाउस को दी जाती है, मतलब इस समय जो अरमान है अगर उसको दे दी जाती है, तो कौन बाहर हो सकता है, वो किसी न, या तो सना मकबूल को बाहर कर देगा, या कटारिया को बाहर कर देगा, या विशाल को बाहर कर देगा, शिवानी को बाहर कर देगा। ये वो 4 नाम है जिनको ये बाहर कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से कल अनिल कपूर का पूरा टोन रहा, उससे लगता है कि अगर बिग बॉस बाहर करेगा तो शायद अदनान को बाहर कर सकता है। लेकिन अगर वोटिंग के माध्यम से देखा जाए कि वोटिंग को ही पैरामीटर लिया जाएगा बाहर करने का, तो सबसे नीचे दीपक चौरसिया से, इसके बाद सना सुल्तान है जो कि नॉमिनेटेड थी, वो भी बाहर हो सकती है। फिलहाल आज कौन बाहर होता है ये देखना होगा, लेकिन दीपक चौरसिया के नजरिया ने सभी का दिल जीत लिया है जब उन्होंने बोला है कि शिवानी सबसे रियल है और शिवानी को ही यह बिग बॉस OTT सीजन 3 जीतना चाहिए। आपका क्या कुछ राय है दोस्तों, जरूर बताइए कि वो जीत रही हैं या उनका सबसे ज्यादा कड़ा प्रतिद्वंदी कौन लग रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें नहीं करी है मैंने और लोगों के तरीके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।